नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताज़ा खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना वायरस के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक जिन कोरोना मरीजों में वायरस के लक्षण नजर नहीं आते या हल्के लक्षण है, उन्हें किसी भी तरह की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। नई गाइडलाइन में उन सभी दवाओं को हटा दिया गया है जो पिछले दिनों डॉक्टर या अधिकांश कोरोना मरीजों के इलाज में लिख रहे थे। नई गाइडलाइंस में बिना लक्षण एवं हल्के लक्षण वाले कोरोना मामले में एंटीपायरेटिक और एंटीट्यूसिव को छोड़कर सभी दवाओं को हटा दिया गया है। वहीं गाइडलाइंस में मरीजों को बेवजह सीटी स्कैन न कराने की सलाह दी गई है। साथ ही मरीजों को उचित खान पान पर ध्यान देने को कहा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के इन गाइडलाइंस में कोरोना बीमारी के इलाज के लिए पैरासीटामोल, स्टेरॉइड्स और ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी गई है। रेमडेसिविर को लेकर सरकार ने कहा कि इसका इस्तेमाल केवल मध्यम या गंभीर मरीजों का इलाज जो अस्पताल में भर्ती हैं की बीमारी की शुरुआत के 10 दिनों के भीतर किया जाना है। मंत्री रामेश्वर उरांव पलामू के बेटे होकर भी पलामू गढ़वा के किसानों की दुर्दशा को धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं थी। उनकी सरकार ने किसानों का धान नहीं खरीदा और अब अपना दामन बचाने के लिए केंद्र को दोष दे रहे हैं। यह कहना है बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही का। इसे लेकर उन्हें मंत्री रामेश्वर उरांव को एक पत्र लिखा है, जिसमें भानु ने लिखा कि यह पत्र इसलिए लिखा गया है कि आपके अंदर सोया पलामू प्रेम जागृत हो सके। आपकी सरकार पलामू, गढ़वा और चतरा की जनता के साथ राजनीतिक विद्वेष की भावना के साथ काम कर रही है, वह भी तब जब आप सरकार के मजबूत स्तंभ हैं। भानु ने लिखा है कि इससे पहले रामेश्वर उरांव जहां भी जिस पद पर भी रहे, अपनी जन्म स्थली पलामू की बेहतरी के लिए काफी कुछ किया, मगर इस बार हेमंत सरकार के में नंबर 2 की हैसियत से मंत्री पद का शपथ लेने पर भी पलामू के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पलामू के लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा है कि उनका धरती पुत्र कुर्सी की मोह के कारण इतना कमजोर कैसे हो गया कि अपनों पर हो रहे अत्याचारों पर भी उनका मुंह नहीं खुल रहा। सरायकेला जिला में मंगलवार को द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां के ऑफिशियल वेबसाइट की लॉन्चिंग जिले के उपायुक्त एवं एसपी ने संयुक्त रूप से की है। ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वेबसाइट लॉन्चिंग मौके पर उपायुक्त अरवा राज कमल और एसपी एम अर्सी ने क्लब को बधाई दी। उपायुक्त ने इसे एक अच्छा कदम बताया और कहा इससे प्रशासन और पत्रकारों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित होगा। इसके साथ ही उन्होंने वेबसाइट डिजाइनिंग की भी बहुत सराहना की। उन्होंने बताया कि क्लब वेबसाइट पर मौजूद पत्रकारों की सूची एवं फोटो के आधार पर उन्हें परिचय पत्र जारी करे, ताकि किसी भी अधिकारी को वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारों को पहचानने में सुविधा हो। वहीं जिले के एसपी मोहम्मद अर्सी ने भी द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से जिले के पत्रकारों को एक मंच पर आने में सहूलियत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों का डाटा पुलिस और प्रशासन के पास उपलब्ध हो सकेगा। वहीं प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने बताया कि जल्द ही क्लब के सदस्यों का यूनिक कार्ड जारी किया जाएगा। कार्यक्रम के उपरांत जिले के उपायुक्त द्वारा द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां की मांग पर जिले के सभी पत्रकारों के लिए 4-4 सेट मेडिकल किट देने की शुरुआत की गई और वहां मौजूद पत्रकारों को मेडिकल किट मुहैया कराया गया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की। उन्होंने अधिकारियों को जिले में अवैध खनन मामले में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले में ईंट भट्टा, क्रशर, बालू उठाव, पत्थर खदान एवं लीज खनन क्षेत्र की जांच करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को अवैध खनन सहित ईंट भट्टों के आसपास प्रदूषण इत्यादि की जाँच के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ पूरी सख्ती बरते।
उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए अंचल अधिकारी को संबंधित थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त छापामारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि मजिस्ट्रेट और सीओ की उपस्थिति में कार्रवाई करे। उपायुक्त ने बैठक के दौरान कहा कि एनजीटी के आदेशानुसार मानसून की शुरुआत के साथ जिला में बालू का उठाव नहीं होगा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को 10 जून से 15 अक्टूबर तक अलर्ट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध खनन हो रहा है वहां औचक निरीक्षण करें, खास करके बुंडू इलाके में विशेष ध्यान दें। सरायकेला जिला अंतर्गत राजनगर पुलिस ने मंगलवार की सुबह एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हुए 3 आरोपियों को महज 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि मंगलवार तड़के सुबह 3 बजे करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिसोम जाहिर जंगल में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए लगातार छापामारी अभियान चलाकर दुष्कर्म के आरोपी चमरू गागराई, धनमान खालको और राजू तिर्की को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की बात भी स्वीकार करी है। इसके बाद पुलिस ने तीनों दुष्कर्म आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को मजबूत, सुदृढ़ और बेहतर बनाने की दिशा में जेएमएम सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा सीएम का मानना है। हेमंत सोरेन ने आज लातेहार जिले में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड और पाइपलाइन आधारित ऑक्सीजन युक्त बेड का ऑनलाइन उद्घाटन करने के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और बेहतर प्रबंधन के जरिए ही कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने में हमारी सरकार कामयाब रही है और अब जीवन को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लातेहार जिले की भौगोलिक संरचना काफी जटिल है। इस जिले में कई दुर्गम इलाके हैं, लगभग 80% आबादी गाँव में निवास करती है। ऐसे में इस जिले के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रिकॉर्ड समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अभूतपूर्व काम करते हुए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचा दिया है।